हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी सीए फाउंडेशन, आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल। यस सर। इस चैनल के अंदर सर सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए डेली फ्री क्लासेस चलती हैं। एंड 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM चारों सब्जेक्ट्स एक के बाद एक डेली कवर होते हैं। तो 5 PM को आते हैं आदर्श सर लॉ लेकर, 6 PM आते हैं एमवी सर लेकर बीसीके एंड इकोनॉमिक्स, और मैं लेकर आता हूँ मैथ्स एलआर स्टैट्स एट 7 PM, एंड 8 PM आते हैं हमारे दर्शन सर विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। सो हम लोग पढ़ रहे हैं सर स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे हाई वेटेड चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये सीरीज हमारी चल रही है जिसका ये 7th लेक्चर है। इसके पीछे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और एक एक टॉपिक को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, एकदम शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं सर हम लोग। और आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कहीं से भी बनकर आता है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना हुआ है कि यही यही क्वेश्चन रिपीट होता हो। हर टॉपिक को अलग अलग समय पे कवर किया जाता है। तो हमारी तैयारी एकदम तगड़ी हर तरीके से होनी चाहिए। फिर से आपको बताता हूँ अप्रोच हमारा सर, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, उस समय एमसीक्यू को दिमाग में नहीं लेना, और जब क्वेश्चंस को करने जाना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने जाना, तब एमसीक्यू को दिमाग में लेना। ठीक है, चलिए। तो आज हम सर शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। लेट्स गो विद द ज्योमेट्रिक मीन, हियर वी गो। चलिए सर शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ बाहुबली टीम के साथ। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ बाहुबली टीम आई वेलकम यू ऑल। सो दिस टीम इज देयर फॉर यू टिल द एंड, एग्जाम तक। अभी आप देख सकते हो दिसंबर वालों के एग्जाम होने वाले हैं। इसी चैनल पर आपके मैराथन्स भी चल रहे हैं रात को, और ये सारे मैराथन्स जो है भाई कहीं ना कहीं वो आखिरी दम तक हाथ पकड़े हुए हैं ना स्टूडेंट्स का। सेम आपके साथ भी होने वाला है। जब आप भी उस मोड़ पर पहुंचोगे, जब पेपर पास में होंगे, तब तक आपके साथ रहेंगे एग्जाम के दिन तक। एंड एक बात मत भूलना भाई, डोंट फॉरगेट टू टैग अस विद हैशटैग सीए बाहुबली टीम। तो अगर आप बाहुबली टीम से प्यार करते हो, अभी लाइव चैट में हैशटैग सीए बाहुबली टीम लिखिए जल्दी मेरे सामने। ठीक है, चलो सर। तो अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। सो माय नेम इज सीए प्रणव पोपट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन। दिल से रे क्वालिफाइड सी ऑल द लेवल्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। एम है आपके दिमाग से मैथ्स फोबिया पूरी तरह निकाल देना, और मैथ्स और स्टैट्स को आपकी स्ट्रेंथ बनाना। आई एम एजुकेटर फॉर मैथ्स एलआर स्टैट्स एट फाउंडेशन लेवल, और सी इंटर लेवल पर भी एक सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 3 ही है वो भी, उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए कि जल्दी आप फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में आइए। सीए फाउंडेशन की जो क्लासेस होती हैं सर हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो फ्री क्लासेस 2 प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं। एक यूट्यूब पर जैसे कि अभी चल रही है, तो डेली यूट्यूब पर मैं आपको 7 बजे तो मिलूंगा ही मिलूंगा जनरली। कभी अगर आगे चलकर कभी चेंज हुआ तो पता नहीं, बट इन जनरल तो यही टाइम है। दूसरा, मैं आपको मिलूंगा स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर। और ये जो स्पेशल क्लासेस आपकी होती है दोस्तों, इसका टाइमिंग मतलब ये तो अभी टू बी डिसाइडेड है। क्यों? क्योंकि ये तो दिसंबर का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब हम थोड़े से फ्री होंगे, तब हम आपकी एक दिन में 2-2 क्लासेस चालू कर देंगे। रही बात रिकॉर्डेड क्लासेस की, मतलब अगर ये सारी क्लासेस हमारी छूट जाती हैं, या फिर हम कोई लेट स्टूडेंट्स हैं, हम इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं सर, तो हम कैसे देख पाएंगे लाइव क्लासेस को? तो ये जो लिंक आपको दिख रही है www.livedaily.me CA live daily, इस लिंक के अंदर सारी प्लेलिस्ट बनाकर रख दी जाती है। अगर आपको अपनी तैयारी स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है, तो भाई कुछ ही दिनों में 22 दिसंबर से आपका एक बढ़िया सा बैच चालू हो रहा है अनअकैडमी प्लस के अंदर। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम प्राइजेस में आपके लिए अवेलेबल है। एक बार आपको टाइमिंग बता देता हूँ, जैसे कि मैंने रिपीट किया था, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM इस चैनल पर फॉर May 22। ये देखो बैचेस की बात कर रहा था, तो एक बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब सर आप नई बैच की अगर सोच रहे हैं, आपको फ्रेश से शुरू करना है, तो 22 ऑफ दिसंबर को एक और नई बैच भी शुरू हो रही है। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस विद टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल है t.me अनअकैडमी सीए फाउंडेशन, और जहां पर फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस की प्लेलिस्ट मिलेगी वो है आपका ये वाला लिंक, तो इसको भी लिख लीजिएगा अपने पास। सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट और कॉम्बो है। इंटर अकेला तो आपके काम का नहीं है, लेकिन हाँ, या तो आप फाउंडेशन ले लीजिए या तो आप कॉम्बो ले लीजिए। कॉम्बो में क्या होगा कि आपको फाउंडेशन इंटर दोनों मिलेगा, तो इंटर के समय आपको फिर से नहीं लेना पड़ेगा। रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो आइकॉनिक और प्लस 2 तरीके के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, और प्लस के और आइकॉनिक दोनों के अंदर पूरी लाइव क्लासेस हैं। पूरा सारा ट्यूशन फ्री है, मतलब ट्यूशन इंक्लूड है। लेकिन आइकॉनिक में प्लस से कुछ ज़्यादा एडिशनल फीचर्स हैं। ठीक है, तो चार्जेस भी अकॉर्डिंगली आपके अपडेट होते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, ये कोड जो लिखा हुआ है नीचे CAPRANV, इसको लगा देना, क्योंकि ये कोड ही एक्नॉलेजमेंट करता है कि आप लोगों को हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद आ रही है।
कॉम्बो की बात करूँ तो सर कॉम्बो आपका आता है 28,800 रुपीज़ में पूरे 2 साल के लिए, और इस 2 साल में सिर्फ फाउंडेशन नहीं दोस्तों, फाउंडेशन प्लस इंटर दोनों पढ़ सकते हो आप। तो चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। मैं शुरू करने जा रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं द टॉपिक ऑफ जीएम। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है मेरे साथ? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं सर? हमने पहले देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसको मेजर कैसे किया जाता है। फिर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। एएम पढ़ा हमने, मीडियन पढ़ा, मीडियन के साथ साथ एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू के बाद हमने मोड पढ़ा यस्टरडे लेक्चर, और अब हम आज पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन, और इसके बाद आएगा हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन भी एक तरह का मीन है, लेकिन इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले सर अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो लिखा हुआ है फॉर अ गिवन सेट ऑफ एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। मैंने इस पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन को बोल्ड करके क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सर ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ तभी निकलता है जब आपके सारे ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव हों। नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आए, जीएम नहीं निकलेगा। जैसे एएम किसी भी चीज के लिए निकल सकता था, लेकिन जीएम का ऐसा नहीं। जीएम में रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपके ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो जीएम नहीं निकलेगा। और फिर जब आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सर मतलब क्या हुआ? टेंशन मतलब एग्जांपल से समझाता हूं, और वो वाला लॉजिक भी समझाऊंगा कि वाई पॉजिटिव ओनली। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 3, 6 एंड 12। एएम निकालते समय आप क्या करते थे? इनको प्लस करते थे, 3 + 6 + 12 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले प्लस किया, सम किया, उसके बाद डिवाइड कर दिया। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे। तो आपका आंसर आया 3 + 6 + 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 7। हाउएवर जब आप जीएम निकालने जाते हो तो व्हाट यू डू, सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है टर्म्स का, 3 × 6 × 12, और फिर आपको डिवाइड नहीं, रूट करना है। अब रूट का मतलब बच्चे समझते हैं स्क्वायर रूट, ना जी, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो वाला रूट। अब जैसे यहाँ 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। अगर 2 ही ऑब्जर्वेशन होते तो पावर 1/2 करता। 4 ऑब्जर्वेशन है तो पावर 1/4। मतलब डिपेंड करता है कि कितने ऑब्जर्वेशन है, अकॉर्डिंगली उसका रूट डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा सर मैं? 3 × 6 × 12 अगर मैंने किया तो ये हो गया 216, और इसका कर दिया मैंने क्यूब रूट। अब यार 216 का क्यूब रूट कैलकुलेटर में ऐसे चुटकियों में तो निकलेगा नहीं, है ना? तो एक तो आपके पास वो पूरी मेथड है जिसमें आप पहाड़ चढ़ते हो और उससे क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, फिफ्थ रूट भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स पढ़ाते समय बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट। क्या थी सर वो ट्रिक? चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो ट्रिक हमको ये बोलती थी सर कि आपको जिस भी नंबर का कोई भी रूट निकालना है तो आप पहले ऊपर जाइए, रूट की बटन 12 टाइम्स दबाकर ऊपर पहुंचेंगे तो आप करेंगे -1, और फिर आपको जो भी काम करना है, जैसे मुझे निकालना है क्यूब रूट, तो डिवाइडेड बाय 3, पावर 3 निकालना होता तो इंटू 3 करता, +1, और फिर नीचे उतरेंगे इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल को भी 12 बार प्रेस करके। तो इससे आपको 216 का क्यूब रूट मिल जाएगा। अब ये है लेंदी तरीका, पहले इससे आंसर निकाल लेते हैं। 216, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 टाइम्स रूट दबाया, -1 किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, +1 किया, इंटू इक्वल को 12 बार दबाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट्स कमिंग टू 6.00। अरे मतलब इसका आंसर 6 है। हाँ जी, इसका आंसर 6 है। और क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि 6 का क्यूब भी तो 216 होता है, तो फिर 216 का क्यूब रूट भी 6 ही तो होगा। ओके, लेकिन सर आप बोल रहे थे कि ये लेंदी है, तो फिर शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? ये तो आपने पूरा क्यूब रूट निकालने का यूज कर लिया, मेथड वेथड एटसेट्रा। अब मैं बताता हूँ इसको शॉर्ट में हम ऐसे कर सकते हैं सर कि रियलिटी में तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू वाला आएगा। एग्रीड? अब जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, 3 × 6 × 12 का क्यूब रूट। फिर आप बोल दोगे देखो इसका जो भी आंसर है वो x होना चाहिए, इसका आंसर x होना चाहिए। 3 × 6 × 12 आपका आ रहा है 216, तो बोल रहे हो 216 का क्यूब रूट x है। मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो 216 आता है। तो 216 विल बी इक्वल्स टू x का क्यूब। मतलब अब आपको x ढूंढना है ऑप्शन में से, तो वो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा जिसका क्यूब करने से 216 आता हो। तो मैंने सबसे पहले ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन ए चेक किया सर,
8, फिर मैंने चेक किया 8 का क्यूब कितना आता है, तो 8 का क्यूब आता है सर 512, ये तो 216 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ए गलत है। फिर लिया मैंने बी है 6, 6 का क्यूब निकाला, 6 इंटू इक्वल इक्वल 216, अरे वाह। तो क्या आपको अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो हिल क्लाइंबिंग मेथड निकालने की जरूरत है? नहीं, पर आना चाहिए दोनों तरीका, है ना, कि अगर ऑप्शन ना भी होते तो कैसे करना, ये कॉन्सेप्चुअल बात हो गई। और एग्जाम ओरिएंटेड बात ये हो गई कि अगर ऑप्शन आएंगे तो समय कैसे बचाया जाए। तुमको दूसरे तरीके से करते आता है, लेकिन ये तरीका तुम्हें समय बचाएगा कि तुम ऑप्शंस का क्यूब करके देख लो, जो ऑप्शन का क्यूब 216 हो जाएगा वही ऑप्शन 216 का क्यूब रूट कहलाएगा। आई बात समझ में? तो दिमाग की बत्ती जलाइए जल्दी से, दो, जल्दी से देख रहा हूं मैं लाइव चैट में दिमाग की दो बत्तियां। ये तो था सर डिस्क्रीट। तो चलो डिस्क्रीट से आगे निकल तो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उसके पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं डिस्क्रीट के ज्योमेट्रिक मीन निकालने के। सो हियर आर द एग्जांपल्स। फाइंड जीएम ऑफ 8 एंड 12। अरे ये क्या कर रहे हो सर आप, 8 एंड 12? तो क्या दो का नहीं निकल सकता? दो का भी निकल सकता है। तो ये जीएम निकालते समय आप क्या करोगे, 8 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, और क्योंकि यहां पर दो ही नंबर हैं तो रूट स्क्वायर रूट वाला रहेगा। तो 12 8 जा 96, 96 आ गया, और उसका कर दिया आपने स्क्वायर रूट। अब भैया यहां पर टेंशन मत लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट की तो आपके पास कैलकुलेटर में बटन है, तो 96 लिख लो कैलकुलेटर में और रूट की बटन दबा दो, तो आंसर आ रहा है 9.79। दिस इज द आंसर। समझे? तो इस अगर दो ही टर्म है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन सर अब थोड़ा सा आपको अच्छा सवाल देता हूं। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 8 5 6 10। ये 5 टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है। मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड्स का टाइम, और आपका समय शुरू होता है अब। क्योंकि भाई ये लेक्चर प्रीमियर हो रहा है, लाइव तो है नहीं, तो मैं देख तो पाऊंगा नहीं कि कौन सही आंसर दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चे सही आंसर देंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलिए, यू कैन डू इट गाइज। 5 टर्म्स यू हैव, एंड उनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या रूट निकालना आप समझ गए होगे। जल्दी जल्दी करो इस चीज को। हाँ जी, 20 सेकेंड्स हो चुके हैं आपके। 3 8 5 6 10, 3 8 5 6 10, 3 8 5 6 10। यो, 40 सेकेंड्स हो चुके हैं आपके। अरे सर बड़ी जल्दी सेकंड जा रहे हैं। चलिए आगे, और लास्ट 10 सेकेंड्स। 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज ओवर। देखो भाई, इसका जीएम निकालने के लिए मैं 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 करूंगा, और उस पूरे को, क्योंकि मेरे पास 5 टर्म्स हैं, तो फिफ्थ रूट कहलाएगा वो मेरा फिफ्थ रूट। तो सबसे पहले इसको 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 लिख देता हूँ, दैट इज 7200। और इसका फिफ्थ रूट निकालने के लिए कैलकुलेटर की उपयोग करता हूँ सर। तो 7200 स्क्वायर रूट की बटन 12 टाइम्स -1, क्योंकि रूट 5 है तो डिवाइडेड बाय 5 +1, और इंटू इक्वल को भी 12 टाइम्स प्रेस कर देते हैं। तो 7200, लेट्स प्रेस रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 5 +1, इंटू इक्वल एक बार, इंटू इक्वल 2, इंटू इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। The answer is coming to 5.91746। तो उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों ने सही आंसर निकाला होगा। ये काम आपका और आसान हो जाएगा जब आपके पास एमसीक्यू होगा, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो भाई, ये बात समझ में आई है तो फिर दिमाग की बत्ती जलाइए। अब अगला सवाल ये उठता है सर कि आपने बोला था जीएम इज ओनली फॉर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। तो ये तो आपने बात बता दी कि हाँ पॉजिटिव के लिए होता है, लेकिन क्यों? वाई सो?
क्यों सिर्फ पॉजिटिव? अब उसका कारण बताता हूं आपको। देखिए, मान लो मैं यहां पर ले लूं -1, 3, -6, या फिर मान लो छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से तुमको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 एंड +4। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। चलो, तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे -2 इंटू 4, उसका पावर 1/2, मतलब -8 का स्क्वायर रूट। अरे, कोई भी नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो माइनस के आ जाने से ऐसी स्थितियां बनने के चांसेस होते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोला कि हमेशा माइनस की ऑब्जर्वेशन लोगे तो ऐसा ही बन जाएगा। मान लो आपके पास एग्जांपल होता -2 एंड -4, तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते और फिर इसका रूट निकल जाता कि 8 का स्क्वायर रूट इज द आंसर। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि माइनस आने से ये भी तो चांसेस है ना कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाए। तो जी हम बोला मैं रिक्स नहीं लेता रे बाबा, मैं रिक्स नहीं लेता, कभी कभी माइनस आके ना गड़बड़ कर देता है। तो मैंने बोला मैं तो पहले ही मना कर देता हूं, सिर्फ पॉजिटिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्या आपको ये बात फील हो पा रही है क्यों पॉजिटिव? ये बात तो समझ ली, जीएम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, बट क्यों, वाई, क्यों ऐसा? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया सर, अवश्य समझ में आया। तो ये हो गया आपका सर पहला पार्ट। इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट किया और उसका nth रूट निकाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये था डिस्क्रीट का फॉर्मूला। देखो हमने कैसे किया, x1 इंटू x2 इंटू x3 से लेके xn तक, और xn तक मतलब जिस भी नंबर की टर्म है उतना ही रूट, 5 टर्म है तो 5th रूट। अब आता है ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ सिंपल ऑब्लिक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है भाई साहब? सिंपल ऑब्लिक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये लगेगा। अब मैं आपको बढ़िया से एग्जांपल से समझाता हूं। हम लोग फॉर्मूला जैसे एएम में खुद बनाए थे, उसी तरह जीएम में भी हम लोग खुद फॉर्मूला बनाएंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का। अब लेट से मेरे पास ये एग्जांपल दिया है कि आपको निकालना है जीएम ऑफ 2 2 2 3 3 5, ये 6 आपकी टर्म्स हैं। ठीक है, 2 2 2 3 3 5। तो इसे डिस्क्रीट वाले तरीके से करने जाओगे तो ये सिंपली हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 होल पावर 1/, क्योंकि 6 टर्म है, 1/6। ठीक है, पर इसी डेटा को मैं फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी लिख सकता था, 2 2 2 3 3 5, और फ्रीक्वेंसी, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकता था 2 3 5। 2 रिपीट हो रहा है 3 बार, 3 रिपीट हो रहा है 2 बार, और 5 रिपीट हो रहा है 1 बार। तो देखो यार, तुम यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिख सकते थे 2 का क्यूब, 3 इंटू 3 को लिख सकते थे 3 का स्क्वायर, और 5 तो अकेला है तो 5 का पावर 1, होल पावर लिख सकते थे 1/3 प्लस 2 प्लस 1। अगर अब तुम ध्यान से देखोगे तो जितनी फ्रीक्वेंसी उतना पावर, जितनी फ्रीक्वेंसी उतना पावर, जितनी फ्रीक्वेंसी उतना पावर, जितनी x की वैल्यूज वो है बेस, वो है बेस। तो x की पावर f, ये मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, x की पावर f का समेशन होल पावर 1/σf। ध्यान से देखोगे तो 3 2 1 क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 1, इन तीनों का टोटल 6। क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? व्हाट इज 3 2 1? 3 2 1, यस सर। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, बन जाएगा समेशन ऑफ x की पावर f होल रूट 1/कैपिटल N। सिग्मा f को ही तो हम लोग कैपिटल N भी बोल देते हैं ना। तो ये था सर, हम साथ मिलकर फॉर्मूला बना रहे हैं। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कर भी देंगे, बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेगा, बट द पॉइंट इज कि हाउ वी हैव अराइव्ड टू दिस फॉर्मूला, ये आपको समझ में आना चाहिए कि सर जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की जगह 2 की पावर 3, मतलब 2 का पावर 3, मतलब 2 हो गया ऑब्जर्वेशन, 3 हो गया उसका फ्रीक्वेंसी, 3 हो गया ऑब्जर्वेशन, 2 हो गया उसका फ्रीक्वेंसी, 5 हो गया ऑब्जर्वेशन, 1 हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये देख लीजिए सर, फॉर्मूला आपके सामने है। x1 पहले ऑब्जर्वेशन की पावर में पहली फ्रीक्वेंसी इंटू दूसरे ऑब्जर्वेशन की पावर में दूसरी फ्रीक्वेंसी इंटू एंड सो ऑन xn fn होल पावर 1/कैपिटल N। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाएगा
इसको अगर मैं उस फॉर्मूले से करने जाऊं x की पावर f का समेशन, समेशन नहीं यार, मैंने गलती से समेशन वर्ड बोल दिया था, माय बैड गाइस, समेशन नहीं होता यहाँ, तो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट। तो समेशन के लिए एक साइन होता है, वैसे प्रोडक्ट के लिए भी साइन होता है, वो इस तरीके से दिखता है वो साइन, बड़ा पाई बोलते हैं उसको, लेकिन वो अब तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो मैं जानबूझ के दिखा नहीं रहा हूँ, इसलिए उन्होंने उस तरीके से दिखा दिया है, वो साइन वाइन यूज़ नहीं किया। तो ये हो जाएगा सर 2 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 3 इंटू 8 का पावर 3 इंटू 16 का पावर 2, समझे? ऑब्जर्वेशन उसका पावर, ऑब्जर्वेशन उसका पावर, ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी उसका पावर, होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कैपिटल एन। अब कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? 2 3 5 3 8 2 10, पावर 1 बाय 10। तो ये ब्रैकेट के अंदर की पूरी वैल्यू को एक बार निकाल देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 16, दैट इज 3 3 5 5 4 4 3 2 पावर 1 बाय 10। बस अब इसको सॉल्व कर दो भाई कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने जाऊंगा इस चीज़ को, तो वही ट्रिक लगा देता हूँ, 3 3 5 5 4 4 3 2, रूट की बटन 12 बार दबा दो, -1 कर दो, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10 टर्म है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, +1 इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल, इसको भी 12 बार प्रेस कर दो। ठीक है, चलिए 3 3 5 5 4 4 3 2, रूट की बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 10, +1 इंटू इक्वल एक बार, इंटू इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। The answer is coming to 5.6755। एक बार ध्यान से कर लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए कि आपका आंसर यहाँ मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, जल्दी चेक कर लीजिए भाई। 5.6755, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आया होगा। ठीक है सर, तो फंडा समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया, पावर 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 पावर, तो पावर पावर बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन की पावर फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन की पावर फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन की पावर फ्रीक्वेंसी, और होल पावर मतलब होल रूट टोटल ऑफ एन, दैट इज 10। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज में जाने से पहले ना मैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का भी एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सर आपने तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल ही नहीं लिया और आगे बढ़ने लगे, देखो, अरे नहीं रे भाई, बहुत ईजी है, तुम खुद समझ जाओगे, तुम खुद मुझे बता दोगे कैसे निकालना है। 10 20 20 30 30 40 एंड 40 50, यहाँ मान लेता हूँ फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने 3 1 2 4 10। अब मैं तुमसे बोलता हूँ चलो ये फॉर्मूला लगाओ, x की पावर f, x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 एंड सो ऑन। तो तुम बोलोगे अरे x का पावर मतलब 10 20 का पावर कैसे निकालूं? तब तुम्हें याद आएगा अरे तुम्हें तो सिंगल वैल्यू चाहिए, मिड पॉइंट। तो 10 20 का मिड पॉइंट 15, इसका 25, इसका 35 और इसका 45। समझे बात को? ये कितना हो जाएगा सर हम लोगों का? ये हो जाएगा अपना, इसको अपन कर देते हैं ऐसा मान लो 15 का पावर 3, 15 का पावर 3 इंटू 25 का पावर 1 इंटू 35 का पावर 2 इंटू 45 का पावर 4, और इस पूरे का होल पावर 1/10। इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन उसका पावर फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन। अब बस फर्क ये है कि जब सिंपल फ्रीक्वेंसी था तो ऑब्जर्वेशन सीधे दिया हुआ था 235, यहाँ पर पहले मिड पॉइंट निकाल के ऑब्जर्वेशन बनानी पड़ी। मिड पॉइंट निकालना तो पड़ता, वो तो एम में भी करना पड़ता था, तो वही चीज़ है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। अब यहाँ था प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम, और ये वाली प्रॉपर्टी जो है सर थोड़ी सी लॉग बेस्ड है। अब क्या आप में से कुछ लोगों को तो लॉग याद होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं होगा, बट चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि लॉग का चैप्टर पढ़ा होगा तो ही ये बनेगा। मैं पहले आपको लॉग का छोटा सा बेसिक समझा देता हूँ, सिर्फ बेसिक। ठीक है, बाकी तो लॉग का प्रॉपरली एक दूसरा चैप्टर है हमारा। तो देखो भाई, लॉग का बेसिक समझाता हूँ। मान लो आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ 16 बेस 2। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो नीचे बैठा हुआ है बेस, उस बेस में कितना पावर रखूं मैं कि वो ये वैल्यू तक पहुंच जाए 16 तक। तो आप ही मुझे बताइए 2 में कितना पावर रखूं कि वो 16 तक पहुंच जाए? सर 4 रखो पावर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बस यही इंटरप्रिटेशन आपको करना है कि जिस भी वैल्यू का लॉग निकल रहा है, बेस को देखो, बेस को कितना पावर डालोगे तो वो वैल्यू तक पहुंच जाओगे। जैसे कि अगर मैं लिख दूं log ऑफ 81 बेस 9,
तो 9 में कितना पावर करने से 81 आता है? 2। 2 इज द आंसर हियर, 9 का स्क्वायर। वही मैं तुमसे बोलूँ log ऑफ 32 बेस 2, तुम बोलोगे 2 में कितना पावर करोगे कि 32? 5। ये समझ में आ रही बात? चलो अब उस प्रॉपर्टी को समझाता हूँ जो यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर्टी दी हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको समझाता हूँ। देखो मान लो कि एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया है 2 या 4, 8 और 16 दिया हुआ है। ऐसे करके हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 4, 8 और 16। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि इस पूरे ऑब्जर्वेशन में, इस ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं एक्स, क्या आप हमें जीएम ऑफ एक्स बताएंगे? व्हाट इज द जीएम ऑफ एक्स? तो जीएम ऑफ एक्स हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 16 का क्यूब रूट। तो 4 इंटू 8 इंटू 16 का क्यूब रूट मतलब 512 का क्यूब रूट, और 8 का क्यूब 512 होता है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं एक सिंबल दे देता हूँ जी, दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 8, द वैल्यू ऑफ जी इज 8। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक टेबल बनाता हूँ कि भाई ये हो गया x, x की वैल्यू 4, 8 और 16। चलो निकालो log ऑफ x बेस 2। अब इन सबके लॉग निकाले, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका लॉग निकालो। तो मैंने बोला चलो log ऑफ 4 बेस 2, log ऑफ 8 बेस 2, log ऑफ 16 बेस 2। तो log ऑफ 4 बेस 2 होता है 2, कि 2 में कितना पावर करूँ कि 4 बन जाए 2, 2 में कितना पावर करूँ कि 8 बन जाए 3, 2 में कितना पावर करूँ कि 16 बन जाए, तो बोलोगे 4। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि जितने भी तुम्हारे log x आए थे उनका समेशन निकालो, समेशन ऑफ log x, तो सर log x था 2, 3, 4, उसका समेशन हो जाएगा 2 + 3 + 4, और उसको डिवाइड कर दो 1/n से, तो 2, 3, 5, 4, 9/3 दैट इज 3। तो बोल रहा है ये तुम्हारे log ऑफ g के बराबर आएगा, log ऑफ g। अब log ऑफ g मतलब log ऑफ 8 बेस 2। अरे हाँ यार, 3 ही तो आ रहा है। क्या बेस 2 लेना कंपलसरी था? नहीं, जो भी यहाँ बेस ले रहा हूँ वही यहाँ बेस लेना, बस ये कंपलसरी था। मैंने तो क्वेश्चन को इजी रखने के लिए बेस 2 लिया हुआ है, और जानबूझ के नंबर भी ऐसे लिए हुए जो 2 के पावर में आते हो। ठीक है, तो फिर से समझो इस बात को, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका जो भी ज्योमेट्रिक मीन होगा उसका जो लॉग निकालोगे वही लॉग तुम्हारा, वही आंसर तुम्हारा 3 जो है, जैसे यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो ये दोनों किसके किसके बराबर हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो वॉट एवर इज द लॉग ऑफ योर ज्योमेट्रिक मीन, द सेम इज 1/n log ऑफ योर ऑल ऑब्जर्वेशंस का सम ऑफ log x अपॉन n, सम ऑफ log x अपॉन n, या 1 into n ऐसे। तो यही प्रॉपर्टी बोल रही है कि log ऑफ g इज इक्वल्स टू 1/n सम ऑफ log x। तो थोड़ा सा आपको यार यहाँ पर जो है एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा मैंने क्या समझाया है ना, एक बार अपने मन से खुद से सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या वो बात आपको समझ में आ रही है, फिर बताइएगा दिमाग की बत्ती चलेगी नहीं। पूरा एग्जाम्पल अच्छे से देखो। ऑब्जर्वेशन थी 4, 8, 16, ऑब्जर्वेशन का जीएम आ रहा था 8, और जीएम का लॉग बेस 2 मैंने निकाला था तो 3 आ रहा था। फिर मैंने ऑब्जर्वेशंस की हर वैल्यू का लॉग निकाल के सम किया तो वो आ रहा 9, उसको डिवाइड बाय 3 का तो वो भी 3। तो वही बोलना चाहता है यहाँ पर कि जितना लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आंसर आ रहा है 3, उतना ही सम ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन वो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कि लॉग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कहीं ना कहीं ये लॉग ऑफ ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन है ना, कि आपका लॉग ऑफ ऑब्जर्वेशन को आपने डिवाइडेड बाय एन कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 2 तो भाई बहुत ही चिल टू प्रॉपर्टी है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, जीएम इज आल्सो कांस्टेंट। मतलब अगर आपको मैं बोल दूं कि 7, 7 और 7 का जीएम निकालो, तुम बोल दोगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इसका क्यूब रूट, तो 7 के क्यूब का क्यूब रूट, तो भाई 7 ही बच गया ना, क्यूब रूट और क्यूब तो कैंसिल हो गए। चलो फिर ये आता है जीएम ऑफ जेड इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई। मतलब क्या है? मान लो तुम एक दो ऑब्जर्वेशन बनाते हो, लेट से लाइक दिस, कि मेरे पास है, एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है एक्स, एक ऑब्जर्वेशन है वाई। एक्स में ले लेता हूँ वही 4, 8 एंड
16, यहाँ ले लेता हूँ 3, 6 और 12, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, चलिए सर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं व्हाट इज लॉग ऑफ एक्स, सॉरी लॉग बोल रहा हूँ, जीएम ऑफ एक्स। जीएम ऑफ एक्स आएगा 4 इंटू 8 इंटू 16, उसका आप करोगे क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा 8। कैसे सर? 512 आया था, 512 का क्यूब रूट 8 होता है। सिमिलरली मैं जीएम ऑफ वाई निकालता हूँ, 3 इंटू 6 इंटू 12 का क्यूब रूट, 3 इंटू 6 इंटू 12 का क्यूब रूट दैट इज 216। ये भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, 216 का क्यूब रूट होता है 6, 8 और 6 आ गए। अब मैं बोलता हूँ एक z बनाओ, z, और z का मतलब x इंटू वाई। तो ये 4 और 3 को कर दिया, 4 3 जा 12, 6 8 जा 48, और 16 इंटू 12 हो गया हमारा 192। अब मैं तुमसे बोलता हूँ चलो लॉग ऑफ z निकालो, जीएम ऑफ z निकालो। वो हो जाएगा 12 इंटू 48 इंटू 192 पूरे का क्यूब रूट। तो 12 इंटू 48 इंटू 192, ये आ रहा आपका 110592, और एक बार इसका क्यूब रूट निकाल के देखो कैलकुलेटर की ट्रिक से। तो 110592 रूट की बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल 12 टाइम्स। चेक करिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट दबा दिया, -1 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि क्यूब रूट करना है, +1 इंटू इक्वल एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 48 के आसपास आंसर आ रहा है। और ये देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 48 क्या है, 8 इंटू 6। तो कहने का मतलब यही हो गया कि जो जीएम ऑफ जेड आ रहा है आपका, वो एक्चुअली जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई के बराबर है, अगर आपकी z की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके निकली है तो इफ द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन जीएम ऑफ z इज इक्वल्स टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई। हाँ सर ठीक है, समझ में तो आ गया, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलो वही सेम चीज डिवाइड के लिए भी फॉलो होती है, तो मैं इसके लिए नया एग्जांपल या फिर से आपको नहीं बता रहा हूँ कि अगर z की वैल्यू x अपॉन वाई के बराबर है, then in that case gm of z is equals to gm of x upon gm of y। ठीक है सर, तो इसके साथ हमारा ज्योमेट्रिक मीन भाई हो गया है मस्त तरीके से, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, और कल हम लोग हार्मोनिक मीन चालू करेंगे, दिक्कत नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं दोस्तों कि जीएम के बाद हार्मोनिक मीन होगा ना कल, परसों हम पूरी एक्सरसाइज साथ में करेंगे, पूरी पूरी। तो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं कि अब आप लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स चालू कर दो सेट बी के, जहां एचएम का प्रॉब्लम आता तो छोड़ देना, उसको छोड़कर बाकी क्वेश्चंस करते जाओ, और कल फिर एचएम के क्वेश्चंस कर लेना, ताकि परसों जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊं तब तक तुम्हारा एक बार कर लिया हो क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्राई कर लिया गया हो आपके द्वारा, ठीक है। तो 2 सेशन रखेंगे एक्सरसाइज के लिए, एक में पूरा पहले प्रैक्टिकल वाले कर लेंगे, उसके अगले दिन थ्योरी क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे, सेट ए पूरा कर लेंगे। ऐसे करके पूरा हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी, और उसके बाद डिस्पर्शन चालू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा भाई, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, सेशन छोटा है कोई बात नहीं, डेडिकेटेड कल हमको हार्मोनिक मीन के लिए पढ़ना है, तो आज यहीं पर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, जल्दी कल मिलेंगे हार्मोनिक मीन के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज। सो भूलिएगा मत, स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे चल रहा है, मेरा कोड है CA प्रणव, एंड थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।